अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन सेट भी मौजूद वक्त में कुछ आमदे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है जनाब कि हम अपने वतन का दिफा करना जानते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का ये अहम तरीन बयान उस मौके पर सामने आया है जब जनाब इस खित्ते के ऊपर जंग के बादल मंडला रहे हैं और पहलगाम में होने वाले वाक़े के बाद ये जो तनाव है इसकी शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से ये जो बयान है उस वक्त सामने आया जब वो काकूल मिलिट्री एकेडमी में पास आउट होने वाले अफसरान से खिताब कर रहे थे बतौर मेहमान खुसूसी। ये वही तकरीब है जिससे जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया था और अपने इस खिताब में वजीर आजम साहब की तरफ से इंटरनेशनल कम्युनिटी को पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए एक इंडिपेंडेंट तहकीकाती कमीशन बनाने की तजवीज़ दी गई थी और दुनिया को दावत दी गई थी कि जनाब आप खुद इस बात का जायज़ा ले लें कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, भारतीय इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है। ए भैन घोड़ा ते घोड़े का मैदान, आओ तो आगे देख लो के कौन कितना है। अब इस सूरत हाल में वजीर आजम साहब के खिताब से पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी खिताब किया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने इस खिताब के अंदर बराह रास्त किसी तरह के वार फोबिया में इजाफा करने की कतई तौर पर ना तो कोई बात की और ना ही उन्होंने उनकी तरफ से भारत के ऊपर किसी तरह के इल्जामात आयद किए गए जो कि मेरे नजदीक बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, मां सिवाय इस जुमले के जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि हम अपने वतन का दिफा करना जानते हैं। और अपने इस खिताब के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से हिंदू और मुस्लिम इन दो मज़ाहब के दरमियान पाई जाने वाली तफरीक का जिक्र किया गया और इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से ये जो दो कौमी नजरिया पेश किया गया था, ये जो दो कौमी नजरिया मुसलमानों ने ये जो आज़ादी हासिल करने के लिए इस बात को पेश किया था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, दो अलग अलग कौमियतें हैं और इनके अकायद बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इनका थॉट प्रोसेस एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लिहाजा ये इकट्ठा नहीं रह सकते। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कशीदगी के इस अहम तरीन मौके पर इस बात का इजहार कि मुसलमान जिंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं, हमारा मजहब रस्म रवाज रवायात सोच और अज़ाइम हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। उनका यह कहना कि दो कौमी नज़रिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान की तख्लीक की खातिर बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं और उन्होंने नए वतन के हसूल के लिए बेमिसाल जद्दोजहद की है। उनका ये कहना था कि दो कौमी नज़रिया हमेशा से ही पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद रहा है, मुसलमान और हिंदुओं का मजहब तहजीब ज़ुबान और सकाफत यकसर मुख्तलिफ हैं। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से जिस नुक्ते का इजहार किया गया मेरे नज़दीक वो इस वजह से ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि किसी तरह के वार फोबिया का जिक्र करते हुए आर्मी चीफ ने उस बुनियादी फ़र्क की तरफ निशानदेही की जो कि इस मौके पर सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। कश्मीर के हवाले से ये बात कि वो एक मुतनाज़ा इलाका है किसी से भी ढका छुपा नहीं। कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंडे पर अब भी जो है वो अनसॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट है। कश्मीर जो है वो पूरी की पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के ज़मीर का इम्तहान है और ख़ास तौर पर ये जो तकसीम हिंद है इसका एक अनफिनिश्ड एजेंडा भी है और उसकी बुनियाद महज ये नहीं है कि ये एक ही खित्ते में रहने वाले दो अलग अलग लोग हैं, बल्कि इसकी जो बुनियाद है वो हमारा मजहब है। हमारा मजहब हिंदुओं के साथ एक साथ या यगानगत या इस तरह की चीज़ों की इजाज़त नहीं देता क्योंकि हमारा और रसूम रवाज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है और यही वो तफरीक है जो इस वक्त ना सिर्फ उभर के सामने आ रही है बल्कि ये इस बात की तरफ भी इशारा कर रही है कि हमें आने वाले दिनों के अंदर चंद मज़ीद चैलेंजेस भी उनका सामना करना होगा। इस सूरत हाल में मेरे नज़दीक ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये जो बढ़ती हुई कशीदगी है ये किस रुख पर जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहली वीडियो में आपकी खिदमत में इस बात का जिक्र किया था कि 2 दिन से
जो कंट्रोल लाइन है उसका महाज गर्म है। मुख्तलिफ सेक्टर्स पे फायरिंग का तबादला हुआ है पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी फौजों के दरमियान। न सिर्फ फौजों का तबादला हुआ है बल्कि पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर भी और डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो अपने अपने मौक़िफ़ की तरफ मबजूल कराने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका भारत की तरफ से इसका इजहार ये इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के हवाले से भी सामने आता है। और आज इस हवाले से दूसरी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त ये हुई है कि भारत की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि वो वर्ल्ड बैंक को इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के हवाले से जनाब खत लिखेगा। और ना सिर्फ ये बल्कि भारत के सेक्रेटरी आबपाशी की तरफ से भी हुकूमत पाकिस्तान को एक मरासला तहरीर किया गया है जिसमें भारत की तरफ से यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहदे से बाहर निकलने का इजहार किया गया है। इसका मतलब यह है कि अब खित्ते में अगर कोई जंग होगी तो वो पानी के तनाज़े के ऊपर होगी। भारत की तरफ से इस बात का इजहार कि वो सिंध तास मुआहदे से अलग हो रहे हैं और भारतीय हुकूमत की तरफ से आज वर्ल्ड बैंक को और पाकिस्तान को खत लिखे जाने के हवाले से, क्योंकि वो जो डी मार्च जो है वो भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर को किया गया था, उस डी मार्च के अंदर ये जो सिंध तास मुआहदा है इसको सस्पेंड करने की बात नहीं की गई थी। अब वज़ीर आज़म साहब ने ये जो खिताब किया है काकूल मिलिट्री अकेडमी में, वो ये खत के मंजरे आम पर आने या इस खत के बारे में ऐलान के बाद किया गया है। और इसमें वज़ीर आज़म साहब ने वाज़ेह तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि पाकिस्तान का पानी रोका गया तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। पानी हमारी लाइफलाइन है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी को भी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि जनाब पाकिस्तान इस सूरत हाल को बर्दाश्त कर लेगा। इसका मतलब ये है कि ये टेंशन ना सिर्फ एस्केलेट हो रही है बल्कि जिस तरीके से ये जो अमल और रद्द अमल दोनों सामने आ रहे हैं ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कायदे आज़म की तरफ से जो दो कौमी नज़रिया पेश किया गया था वो ना सिर्फ दुरुस्त था बल्कि हर गुजरता हुआ लम्हा इस दो कौमी नज़रिए की सदाकत के ऊपर मोहर भी लगा रहा है। भारतीय हुकूमत की तरफ से सिंध तास मुआहदे के हवाले से ख़त लिखे जाने का ऐलान और वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की तरफ से इसका जवाब, मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये कशीदगी में कमी का तो दूर दूर तक कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, अलबत्ता इस कशीदगी में इजाफे के इम्कानात बहुत ही ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।